हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है जनवरी का एंड लगभग बहुत सारी शिफ्ट्स हो चुकी हैं, तो 3 शिफ्ट्स हो चुकी हैं अभी तक। एंड बहुत सारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम खराब हो गया होगा। बट एक चीज है, कुछ गलतियां हमने जनवरी अटेम्प्ट में की हैं, शायद उसी की वजह से हमारा एग्जाम जो है खराब हुआ है। बट अब हम कैसे 99 परसेंटाइल फिर से जेई मेंस के अंदर स्कोर कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ 99.99 कैसे हम स्कोर कर सकते हैं जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हमारी रहने वाली है, कौन सी ऐसी हमारी स्केड्यूलिंग रहने वाली है कि जिससे हम ये कर पाए। मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। फर्स्ट थिंग इज, हमें भाई साहब कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर। हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, कॉन्फिडेंस हमारा हमेशा हाई रहना चाहिए, क्योंकि सब खेल कॉन्फिडेंस का है। और हमारा किस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से हम मोटिवेटेड हैं, उस चीज का सारा ही खेल है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ पे लो हो जाएगा तो हम उस तरीके से फायदा नहीं उठा पाएंगे अप्रैल अटेम्प्ट का, जिस तरीके से हम चाहते हैं। हम जैसे चाह रहे हैं कि हमारे 99 परसेंटाइल आए थे, वैसा नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें ये करना है तो हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो हम अपनी जो फिर से प्रिपरेशन हम बहुत ही अच्छा तरीके से कर पाएंगे, प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएंगे। ठीक है, और हम जेई मेंस में फोड़ पाएंगे। सेकंड थिंग इज सिलेक्ट रिसोर्स। यहां से हमारी मेन स्ट्रेटजी शुरू होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो हमें रखना ही है, बट सिलेक्ट रिसोर्स। देखो, अब आप क्या कर रहे थे? अब आप कभी बुक्स की तरफ भाग रहे थे, कभी वन शॉट की तरफ भाग रहे थे, वन शॉट्स की तरफ भाग रहे थे, कभी आप कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। अब हमें ये चीज एक फैसला करना है हमें कि हमें करना क्या है। देखो, टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत लेस है। इस लेस टाइम के अंदर हमें क्या करना है, ऐसा हमें क्या क्या चीजें करनी है जिनसे हमारा काम बन जाएगी, ऐसा हमारा क्या क्या रहने वाला है। मैं तो आपको एक ही स्ट्रेटजी कहता हूं भाई, आप उठो, एक चैप्टर पकड़ो, उसका वन शॉट लगाओ, फिर उसकी कोई बुक उठाओ, कोई एक बुक उठाओ, उसमें से एग्जांपल्स कर लो। एग्जांपल्स कर लो, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए एक्सेप्टेबल स्ट्रेटजी है। और उसके बाद ये आपने कर लिया, उसके बाद आपने उस बुक की एक्सरसाइज कर लेनी है। बुक की एक्सरसाइज ये नहीं कि आप एनसीईआरटी उठा के करने लगते हैं। केमिस्ट्री को छोड़ के आप फिजिक्स और मैथ्स में एनसीईआरटी नहीं करनी है, केमिस्ट्री में फिर भी आप एनसीईआरटी कर सकते हो। बुक की एक्सरसाइज करनी है या फिर मॉड्यूल आपके प्रैक्टिस करने हैं थोड़े बहुत, वो भी। और उसके बाद आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज पे जंप करिए, पीवाईक्यूज करिए, जितने आप कर सकते हैं उतने पीवाईक्यूज करिए। और फिफ्थ थिंग इज, हम मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट देंगे, और वही हमारा ये 5 चीजें हर चैप्टर में, अगर आप ये 5 चीजें करते रहेंगे इन 2 से 3 महीनों के अंदर, हर चीज पे आपका टिक लग जाए अगर, तो आपकी स्ट्रेटजी सफल रहेगी, आपका जेईई मेंस बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। मैं तो कहता हूं आपको हर चैप्टर में यही चीज ही करनी है। नेक्स्ट थिंग इज और प्रैक्टिस। जो मैंने आपको कहा, प्रैक्टिस हमें बहुत ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस हमें, जब हम लेक्चर देख रहे हैं, जब वन शॉट लगा रहे हैं, तब भी जो क्वेश्चन हमें टीचर कह रहे हैं कि ये आपको करना है, तब वो प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हमें बुक प्रैक्टिस करनी है या मॉड्यूल प्रैक्टिस करना है जितना हो पाए। उसके बाद मेन चीज है, हमें पीवाईक्यूज बहुत सारे लगाने। पीवाईक्यू एक बहुत मेन चीज है, मैं आपको बता दूं। स्पेशली जेईई मेंस की अगर मैं बात करूं, जेईई मेंस के अंदर मैं आपको कह सकता हूं कि 60% जो क्वेश्चन है, 40 to 60% शिफ्ट शिफ्ट में वेरी करता है। ऐसे क्वेश्चन है, देखो कब से हो रहा है जेईई मेंस और कितने सारे शिफ्ट्स होते हैं। तो कभी कभी मैं तो कहता हूं 3 से 5% चांसेस तो ये भी रहते हैं कि कभी कभी डाटा भी मैच हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम के कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहते हैं, और क्वेश्चन फ्रेमिंग, देखो जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है वो सेम रहती है। तो आप
प्रैक्टिस करने से, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन फ्रेमिंग का इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट चीज इज ओवर डे प्लानिंग। मैंने आपको कहा मोटिवेशन जो है उससे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी। हम अपनी डेली प्लानिंग करेंगे, हमें पता होना चाहिए ये आज हमारा दिन है, ये आज हमारा डे है, इसमें हमें क्या करना है। हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। केमिस्ट्री में भी हमारा पीसी है, ओसी है और आईओसी है। ठीक है, इन सभी चीजों को हमने मेंटेन करके चलना है। देखो मैथ्स के अंदर तो मैं आपको परफेक्टली बता दूंगा, मैथ्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। प्रैक्टिस, देखो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। ये 2 चीजें हैं जो अगर आप मैथ्स के अंदर कर लेंगे, दिस इज इनफ। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको कहा वन शॉट से करें, बाकी प्रैक्टिस का मैंने आपको बता दिया कहां से करना है। फिजिक्स के अंदर आपको क्या करना है, फिजिक्स के अंदर भी सेम मैथ्स की तरह आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एग्जांपल इसमें बहुत सारी करनी है, एग्जांपल करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है एंड आपका हो जाएगा। केमिस्ट्री की जहां तक मैं बात करूं, केमिस्ट्री के अंदर आपको एनसीईआरटी भी करनी होती है। एनसीईआरटी मैं आपको बता दूं तो एनसीईआरटी भी केमिस्ट्री के अंदर आपको करनी होती है। उसके बाद आप जो है मॉड्यूल करिए, जो जिस भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसके मॉड्यूल करिए और पीवाईक्यू करिए। मैं तो कहता हूँ पीवाईक्यू बहुत मस्त है। अब जो टाइम है अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर, उसके लिए मैं कहता हूँ आपको जितने पीवाईक्यू हो पाए, आपसे जितने पीवाईक्यू आप कर पाए उतने पीवाईक्यू करिए, बिकॉज पीवाईक्यूज आर मस्ट। पीवाईक्यू एक ऐसी चीज है जो मस्ट है भाई, जो आपको करनी ही करनी है। पीवाईक्यू तो एक ऐसी चीज है जो आपको करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको पीवाईक्यू करना है। देखो बोर्ड की तरह भी नहीं करना है कि जैसे बोर्ड्स में 100% मैच हो जाते हैं, नहीं। पीवाईक्यू से हमें 3 चीजों का पता चलता है। मैं आपको बता दूं मैं क्यों पीवाईक्यू पे इतना जोर डाल रहा हूं। एक तो हमें पता चलता है कि कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। दूसरा, हम स्ट्रेटजी ये समझ जाते हैं कि क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करते हैं जी, जो एग्जाम बनाते हैं। और पीवाईक्यू करने से हमारी प्रैक्टिस तो हो ही जाती है। सो 3 फायदे हैं भाई पीवाईक्यू करने के, इसलिए मैं आपको पीवाईक्यू का बोल रहा हूं। ठीक है, अगर हम ये 6 चीजें अपने साथ लेके चलेंगे, पहली कॉन्फिडेंस, दूसरी सिलेक्टिव रिसोर्स, चौथी तीसरी प्रैक्टिस और उसके बाद डे प्लानिंग एंड उसके बाद पीवाईक्यूज करते जाएंगे, तो हमारा जेई मेंस, मैं आपको कह दूं, मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि आप ये वीडियो के नीचे आप जरूर आके जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के बाद कमेंट करिएगा कि जेई मेंस अप्रैल में आपकी 99 परसेंटाइल जो है वो तो बहुत ही आसान है, प्लस आ जाएगी, उससे प्लस आ जाएगी अगर आप ये सब कुछ करके चले जाते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारा टाइम है। ठीक है, छोड़ना है आपको, बस इतनी बात याद रखना। तब तक के लिए ऑल राइट, बाय बाय, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ठीक है, और मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा, जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट तक क्या, जेई एडवांस तक क्या, all time. Okay, so thank you very much.